2026 की पहली काल्विंग हमारे फार्म पे होने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्म के सबसे टॉप गाय के बारे में, जिसका बॉडी वेट 700 प्लस है। उसको हमने कौन सा सीमेंट डाला है कि सबसे ज्यादा दूध करने वाली हमारी गायों में से एक गाय है। माँ डेयरी फीड का क्रेज तो दिन ब दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। हम बात करते हैं हाई मिल्किंग हो, चाहे काफ स्टार्टर हो या काफ ग्रोवर हो या प्रेग्नेंट हीफर हो या ट्रांजिशन को हो, इनका जो भी प्रोडक्ट यानी दाने बनकर आता है इस नाम से काफी बढ़िया रिव्यू आ रहा है, जो कि छोटे से छोटे किसान एक एक बैग करके ले जाते हैं हमारे यहाँ से। और दाना तभी पता चलता है जब एक बार किसान ले जाए और दोबारा लेने के लिए आ जाए। काफी बढ़िया साबित होता है कि इससे रिव्यू ये मिलता है, हमें साबित ये होता है कि कहीं ना कहीं दाना बढ़िया है, इसके वजह से ही ले जा रहे हैं। आज से अगर हम कोई भी अगर फीड में दूसरा खिलाता था तो इतना क्रेज नहीं था इस दाने में, जितना क्रेज है उतना क्रेज नहीं दूसरे दाने में मिलता था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो भी उनका बैग आया हुआ है, हमने एक पिकअप मंगवाया है अभी, और महीने में इसी तरह करके लगभग 5 से 6 पिकअप आता है। और एक पिकअप में अगर दाने की बात करते हैं तो लगभग 70 से 75 बैग आता है हमारे यहाँ। तो हम लोग बात करेंगे धेनु के बारे में कि इसको हम लोग एआई कब किए थे, कब की प्रेग्नेंट हुई और इसका लास्ट डेट कब तक का हो रहा है, इसके बारे में जानने के लिए मिलेगा। और इसका खास बात यह है कि सबसे ज्यादा बॉडी वेट है हमारी पूरे फार्म के अंदर में, सभी गायों से अगर मुकाबला करते हैं तो सबसे ज्यादा बॉडी वेट होगा। तो हमारे पास मेजरमेंट टेप है, हम इस टेप से इसका मेजरमेंट करके देखेंगे क्या ये टेप बिल्कुल खत्म हो जाएगा या फिर इसके अंदर बता देगा कि इसका कितना बॉडी वेट है। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिए, आगे आपको 1 बाय 1 करके हम लोग सभी टॉपिक पे बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका हिस्ट्री क्या है। तो हमारे पास आज से 2-3 साल पहले हमारे पास जब हम फार्म जो स्टार्ट किए थे घर पे, उस वक्त इसकी माँ को हम लोग आंटी नाम रखा था और आंटी को खरीद कर ठंडी नवंबर में लेकर आए थे, 4 नवंबर को, और माँ प्रेग्नेंट थी और 4 जनवरी का इसका काल्विंग होता है 2021 के। उसके बाद जो है 21 के बाद माँ को हम लोग संभाल नहीं पाए, लास्ट में उसे बेचना पड़ गया, बीमार पड़ गई, गिर गई गाय, और उसको हम लोग लास्ट में बेच दिए थे। हम लोग इसको फिर पाले पोसे और फिर बड़ी हुई, और इससे पहले फिर लगभग 2024 कह सकते हैं कि मार्च में शायद बच्चा दी, और फिर लगभग साल भर के बाद इसको प्रेग्नेंट करवाने का समय लग गया। और उसके बाद जो है लगभग साल भर के बाद हम बात कर लेते हैं कि एआई जो इसका लास्ट डेट का जो हुआ 6/5/2025 को इसको हम लोग फिर से दोबारा प्रेग्नेंट करवाए, और ये सेकेंड टाइमर हमारे पास ये काल्विंग होगा इस गाय को, और ये पूरे दांत में मिली हुई है। और इसका हम लोग लास्ट जो डेट हो रहा है वो लगभग 5/2/2026 को इसका लास्ट काल्विंग डेट दिखा रहा है हमारे डेयरी फार्म मैनेजमेंट एप्लीकेशन के हिसाब से। तो देखते हैं ये कब तक बच्चा दे देती है। ऐसे थन बाट से बिल्कुल लगने लगी है कि हो सकता है 1-2 दिन और समय ले और 1 या 2 तक बच्चा दे देगी। 9 महीने पूर्ण में लगभग 1 दिन शायद बाकी होगा, वो कल का डेट होगा, यानी 31 को पूरा इसका 9 महीने कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसका बॉडी वेट चेक कर लेते हैं। ये रहा टेप, अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या बॉडी वेट में ये तैयार हुई है। थोड़ा सा पैर डिफरेंट है, इसलिए 720-21 आ रहा है। मैं मान लेता हूँ मोटा मोटी इसका, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे आपको लगभग 731 देखने के लिए मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं 700 प्लस में ही जा रही है, 700 केजी की पूरी तैयार है। यानी इसकी जो एआई होगी वो लगभग 500-550 केजी पे एआई हुआ होगा उस वक्त। फिर हम लोग 7 महीने तक मिल्किंग इसका लगभग निकाले हैं, 7वें महीने इन करने के बाद भी 10-15 दिन, और उसके बाद जो इसको 2.5 महीना या 2 महीना कह सकते हैं जो समय मिला, उसमें ये बॉडी वेट लगभग जो गेन की है लगभग 150 से 200 केजी के समथिंग। बॉडी वेट मैं क्यों चेक करके बता रहा हूँ, इसलिए बताया जाता है कि आप जो ट्रांजिशन करवाते हैं या ब्रीडिंग करते हैं तो ये जानना ज़रूरी होगा कि हमारी ब्याने टाइम पे कितना बॉडी वेट हुआ, और ब्याने के बाद हम जब मिल्क इसका निकालेंगे तो उस वक्त का बॉडी वेट देखेंगे कि कितना बॉडी वेट हमारा घटा। तो इससे मालूम होगा कि हमारा दाना कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। क्योंकि जो लोग नए दाना खिलाते हैं, जो भी नए कस्टमर जुड़ते हैं, तो उनका कहना रहता है कि बॉडी वेट घट रहा है या फिर दूध नहीं बढ़ा रही है। तो इससे ये साबित होना चाहिए कि हम किसी को एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे पास दाना खिलाने का ये रिजल्ट है। अब हम बात करेंगे इसके थनों बाट का कि थन बाट किस तरह का है, थन बाट से क्या लग रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल शानदार पिछले ब्याज से
जो लोग भी पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा पिछले बार से इस बार क्या अलग है या नहीं, क्योंकि उस वक्त शायद मैं कोसी फीड खिलाता था और इस बार हाई मिल्किंग माँ डेयरी फीड खिला रहा हूँ और ट्रांजिशन चल रहा है इसका। तो इस बार क्या सेकेंड टाइम में मिल्क इम्प्रूव होने का चांस है, क्योंकि पिछले बार अगर मिल्क की अगर बात कर लेते हैं तो 20 प्लस 25 के बीच में इसके राउंड में ही दूध निकाला गया है। इस बार देखते हैं कि कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। अब बात रहता है कौन सा सेमेन हमने डलवाया है। सेमेन की अगर बात कर लेते हैं तो हम ABS कैसनोवा सेमेन इसको डाले हैं और इसी से प्रेगनेंट करवाए, क्योंकि इससे पहले जब ये हीट पर नहीं आ रही थी तो हमारे साथ 3 पिछले साल रिप्टर थी, जैसे कि हम नूर सुजीत वाली बछड़ी की बात करते हैं, निशु और अनिशा जो बछड़ी है वो, और ये हमारी धेनु, ये 3 पिछले साल की रिप्टर थी जिसको हमने प्रेग्नेंट करवाया और 2 काल्विंग हो गया, जिसको जो सुजीत और नूर वाली बच्चा दे दिया और उसको दोबारा हमने प्रेग्नेंट करवा दिया है और ये अभी सेकेंड टाइम में है, उन लोग थर्ड टाइम के लिए प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो हमने जब GPG इन तीनों बछड़ियों को किया तो तीनों को हमने सेक्सेट डाला था चिल्टोन का, जो तीनों रिपीट की, और बाद में भी बहुत अच्छे सेमेन का मैंने प्रयोग किया, लेकिन शायद कंसीव नहीं की, इसके वजह से हमें नॉर्मल सेमेन पे आने पड़ा और भी कैसनोवा बुल का इस्तेमाल करने पड़ा। तो कैसनोवा से हमने इसको प्रेग्नेंट करवा दिया है।